हेलो डियर स्टूडेंट, आर के स्टडी विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11th-12th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में सीखेंगे और एक तरफ जो ट्रिक होती हैं उन ट्रिक की सहायता से इनको हम याद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं जिनको हम आसानी से याद नहीं कर पाते, बार बार हमें ये भूल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया यहाँ से और एक चक्कर हमने ये पूरा लगा लिया, तो इसका मतलब होता है कि अगर एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया तो 360 डिग्री का जो कोण है हम इसमें बना लेंगे। अब यानी इसी प्रकार से एक अगर मैं चक्कर यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर लगा लूँ तो ये 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करके मैं यहाँ पर आ गया तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके ये हो गया 360 डिग्री का कोण मैंने इसमें बना लिया। अब देखिए यहाँ से 0 से और ये कितने भागों में बांटना है हमें, ये 360/4, क्योंकि कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। ये पहला चतुर्थांश है, ये यहाँ पर दूसरा चतुर्थांश है और ये तीसरा चतुर्थांश है और ये वाला चौथा चतुर्थांश है। अब त्रिकोणमिति के जो फलन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 फलन होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और छठवां फलन होता है कोसेक थीटा। तो ये 6 फलन होते हैं। अब जो पहला चतुर्थांश होता है ये होता है 0 से 90 डिग्री, क्योंकि हमने 360 को 4 भागों में बांट दिया। तो 0 से 90 डिग्री तक ये होता है। 90 डिग्री से 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये होता है और 180 डिग्री से 270 डिग्री तक ये होता है तीसरा, और 270 से 360 डिग्री तक होता है चौथा चतुर्थांश। अब इसमें देखिए अब इसमें हमें 6 जो फलन होते हैं इनके लिए बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा बनेगा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब इसमें याद रखना है कि जो पहला चतुर्थांश होता है यानी 0 से 90 डिग्री वाला, इसमें सभी धनात्मक होते हैं, तो इसमें हम लिख लेते हैं ऑल पॉजिटिव। यानी जो 6 फलन होते हैं ये सभी इसमें धनात्मक होते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, ये वाला जो चतुर्थांश है ये सेकंड वाला, इसमें साइन थीटा और जो कोसेक थीटा होता है ये धनात्मक होता है। इसके अलावा बाकी जो बचे हुए फलन होंगे यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी जो बचे हुए 4 फलन है ये इसमें ऋणात्मक होंगे। अब इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक, बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो इसमें ऋणात्मक होंगे। अब आगे देखिए, जैसे 180 से लेकर 270 तक, तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया टेन थीटा कॉट थीटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे पॉजिटिव प्लस भी का मतलब है कि इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होंगे, बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन होंगे ये इसमें ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार 270 से 360 डिग्री में अब यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो इसमें ऋणात्मक हो जाएंगे। तो एक तो ये हमें याद रखना है 0 से 360 डिग्री, इनको 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है। 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद दूसरा जो चतुर्थांश होता है इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो इसमें ऋणात्मक होते हैं। तीसरा चतुर्थांश 180 से 270 डिग्री तक, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो इसमें ऋणात्मक। इसके बाद 270 से लेकर 360 डिग्री तक कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ ऋणात्मक होगा। तो अन्य 4 जो फलन होंगे वो इसमें ऋणात्मक हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात और याद रखना कि जैसे 270 या फिर 90 या फिर 360, 180, इसमें कुछ में फलन बदलते हैं या किसी में फलन नहीं बदलते। फलन बदलने का मतलब कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदलता है। तो ये कौन से एंगल पर होता है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो याद रखना इसमें कि 90 और 270 डिग्री पर फलन बदलता है। 90-270 डिग्री पर फलन बदलता है। अब इसके बाद 180 और 360 डिग्री फलन नहीं बदलता। 180 और 360 डिग्री पर फलन नहीं बदलता। तो ये भी याद रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा। इसी प्रकार सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। तो अब बदलता कब है, 90 और 270 पर, और बाकी 180 और 360 पर ये नहीं बदलता है। तो चलिए देखिए अब एग्जांपल करते हैं यहाँ से। तो साइन 360
360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? 360 माइनस थीटा। तो सबसे पहली बात हम 360 तक गए, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है? 360। तो यहाँ से हम यहाँ तक आए तो ये हो गया 360, यानी 4/4 तक हम आ गए, चौथे चतुर्थांश तक। माइनस का मतलब होता है कि इसके आगे हमें नहीं जाना है। 360 में माइनस थीटा का मतलब 360 में से कुछ ना कुछ कम किया होगा। थीटा का मान कुछ भी होगा तो इसमें से 360 में से ये मान घट जाएगा। अब मान घटने का मतलब है कि हम यहाँ पर इसी चतुर्थांश में जाएंगे, क्योंकि 360 से कम मान कहाँ मिलेगा हमें? इसी में, चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। चौथे चतुर्थांश में अब कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब कुछ ऋणात्मक होता है। और यहाँ से हमें देखना है कि फलन बदलता है कि नहीं बदलता। तो साइन 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि 180 और 360 पर फलन नहीं बदलता, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा। ये तो यहाँ आ गया साइन थीटा। अब इसमें हमें ये देखना है कि चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि चौथे चतुर्थांश में जैसे ये मान आ रहा है, तो चौथे में साइन कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो इस प्रकार से साइन 360 माइनस थीटा बराबर आ गया माइनस साइन थीटा। इसके बाद दूसरा कॉस 270 माइनस थीटा। अब हमें मान निकालना है किसका? कॉस 270 माइनस थीटा का। इस फॉर्मूले को बनाना है। तो 270 का मतलब होता है कि यहाँ तक आ गए हम। ये है तीसरा चतुर्थांश का अंतिम बिंदु, तो तीसरे चतुर्थांश तक आ गए। अब इसके बाद 270 माइनस थीटा का मतलब है कि इससे हमें पीछे जाना है। पीछे जाने का मतलब है कि जो मान मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तीसरे चतुर्थांश में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कॉस 270 पर जो वैल्यू मिलेगी उसमें कॉस का मान बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो कॉस का 270 पर क्या हो जाएगा? साइन में बदलेगा। कॉस किस में बदलता है? साइन में। 90 और 270 पर फलन बदलता है, तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। ये तो आ गया फलन। अब इसके बाद हमें देखना है कि चिन्ह पॉजिटिव है कि फिर नेगेटिव है। तो यहाँ से देखिए, अब ये कौन से चतुर्थांश में मान मिल रहा था हमें? तीसरे में। कॉस 270 माइनस थीटा, 270 में से कम किया तो तीसरे चतुर्थांश में वैल्यू मिलेगी। अब तीसरे में हमने यहाँ से देखा टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ इसमें नेगेटिव होता है। तो ये क्या है? कॉस। कॉस के लिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा आ गया। अगला उदाहरण टेन 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात, टेन कॉट में बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो 180 और 360 पर फलन नहीं बदलता, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 180 प्लस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। ये तो हो गया टेन थीटा, लेकिन यहाँ से हमें अब देखना है चिन्ह प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। तो 180 प्लस थीटा, तो यहाँ से हम आए, यहाँ से चले 0 डिग्री से, तो यहाँ पर आए तो 180 मिल जाता है। 180 यहाँ पर मिलता है। अब इसके बाद प्लस और है, तो प्लस का मतलब है कि और आगे भी जाना है। तो कहाँ पर आ गए? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो कैसा है? प्लस का। तो इसलिए ये प्लस का टेन थीटा हो गया। अगला उदाहरण देखिए, इसमें चौथा सेक 360 प्लस थीटा। अब सेक 360 प्लस थीटा, तो सेक 360 यहाँ तक हो गया 360 प्लस थीटा का मतलब है कि और आगे जाना है। तो हम कहाँ पर आ गए? पहले चतुर्थांश में। अब पहले चतुर्थांश में जितनी भी वैल्यू होती हैं ये सब कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो मान मिलेगा वो तो धनात्मक। अब लेकिन हमें पता करना है कि सेक कोसेक में बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। तो यहाँ से देखिए 360 और 180 पर फलन नहीं बदलता, तो सेक 360 प्लस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के अनुदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे पाँचवा। अब इसके अनुदाहरण देखिए, जैसे लिखा हो साइन 225 डिग्री। साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ से देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे? साइन। अब 225 किसके पास है? तो यहाँ से हम देखते हैं 180 और 270 के बीच में जो मान है वो होगा 225। 180 से अधिक है और 270 से कम होगा। तो या तो 270 के बीच में फॉर्मूला बनाएंगे या 180 के रूप में फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से हमने लिख दिया 180। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू इसमें कम है। हमें कितना चाहिए? 225। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो इसमें हम जोड़ लेंगे 45। तो ये बन गया साइन 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला। अब साइन 180 प्लस थीटा का मतलब है कि 180 यानी यहाँ पर आ गए, और प्लस थीटा का मतलब इससे और भी आगे आएंगे। तो इससे और आगे आएंगे तो ये कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा वाले में टेन और कॉट धनात्मक है, बाकी सब कुछ ऋणात्मक है। तो इसमें जो इसका चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस और साइन। अब साइन का साइन क्यों रहेगा इसमें? साइन थीटा, क्योंकि 180 पर फलन नहीं बदलता। तो माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पर कितना है? 45। तो अपन ने थीटा की जगह पर 45 रख लिया।
साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1/√2। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। 225 पूछ ले या अन्य कोई वैल्यू पूछ ले। अब जैसे आपका यहाँ से देखिए अगला छठवां, कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाए। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा सेक, क्योंकि 90 और 270 पर फलन बदल जाता है। कोसेक का सेक हो गया। अब इसमें चिन्ह देखना है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब है कि कौन से चतुर्थांश में है, पहले में, क्योंकि 90 से कैसी वैल्यू मिलेगी कम, तो पहले चतुर्थांश में कोसेक कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। जितने भी फलन होते हैं सभी धनात्मक हो जाते हैं इसमें। चलिए अन्य उदाहरण देखिए इसके, यहाँ तक लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, साइन माइनस थीटा। अब हमने लिखा है यहाँ से साइन माइनस थीटा, या माइनस का भी माना सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा में अभी तक जैसे हम जो एंगल लेते थे वो कैसे लेते थे, धनात्मक, तो इस साइड चलते थे, इस दिशा में। अगर जब भी हम ऋणात्मक एंगल लेते हैं तो इस दिशा में चलते हैं, यानी विपरीत दिशा में, तो इस साइड से हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये हम जब इस साइड से चलना प्रारंभ करते हैं तो ये कौन सा चतुर्थांश होता है, चौथा चतुर्थांश। अब चौथे में सेक और कॉस ये तो पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ इसमें नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी साइन इसमें कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। जैसे 8वां एग्जाम्पल और देखिए, सेक माइनस थीटा होता तो पॉजिटिव मिलता कि नेगेटिव, ये देखना है हमें। तो यहाँ से देखिए सेक माइनस थीटा, माइनस आया तो हम इस दिशा में चले, विपरीत दिशा में, और कहाँ आ गए, चौथे चतुर्थांश में। अब चौथे में अगर देखिए तो यहाँ से जो सेक थीटा, सेक इसमें कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी सेक की ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, तो सेक थीटा आ जाएगा प्लस का। अगला देखिए इसी में टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। अब माइनस थीटा है तो फिर कहाँ पे आ गए, चौथे में। चौथे में कॉस सेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टेन थीटा। तो इस प्रकार से इनसे हम फॉर्मूले बना सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। जैसे साइन का हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, 90 प्लस माइनस, प्लस का बनेगा एक, माइनस का बनेगा। इसी का क्या बनेगा 270 प्लस माइनस का भी बन सकता है। इसी से हम बना सकते हैं 360 प्लस का बनेगा और माइनस का बनेगा। इसी से बनेगा 180 प्लस माइनस। तो इस प्रकार से इसके कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और माइनस थीटा का भी फॉर्मूला बनेगा तो माइनस थीटा का भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें सभी फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर कोई भी फार्मूला आ जाए तो बस तरीका याद होना चाहिए सबके लिए कि पहले चतुर्थांश में सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है वो धनात्मक होते हैं। दूसरा जो चतुर्थांश होता है इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तीसरा चतुर्थांश इसमें टेन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी इसमें सब कुछ ऋणात्मक होगा। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ इसमें ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे हमें मान निकालना हो 10वां एग्जाम्पल देखिए, टेन 135 डिग्री। टेन 135 का हमें मान निकालना है तो इसको हम लिखेंगे टेन, अब 135 किसके पास में है तो हम देखेंगे 90 और 180 के बीच में आता है। 90 से ज़्यादा है 135 और 180 से ये वैल्यू कम है। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिखेंगे 90 प्लस, अब कितना जोड़ दें इसमें 45, तो ये कितना हो जाएगा 135, क्योंकि जितना ही एंगल यहाँ पर होता है उतना ही एंगल आना चाहिए। अब 90 में हमने तोड़ लिया 90 प्लस 45, फार्मूला बन गया टेन 90 प्लस थीटा। अब एक बात तो तय है कि टेन किस में बदलेगा, कॉट में, क्योंकि 90 और 270 पर फलन बदल जाता है। तो ये यहाँ से आ जाएगा टेन 90 प्लस थीटा, ये तो हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री, तो टेन बदल गया उसमें कॉट में। अब यहाँ से हमें देखना है चिन्ह, इसका ऋणात्मक आएगा कि यहाँ पे धनात्मक आएगा। तो हमने छोटा सा चतुर्थांश इस प्रकार से बनाते हैं। 90 डिग्री प्लस है तो यहाँ तक गए हम, तो ये 90 डिग्री तक चल चुके हैं। इसके बाद प्लस किया तो कहाँ पर आ गया, ये है दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ इसमें नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका जो साइन आएगा वो आ जाएगा माइनस का। माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई -1। इसी प्रकार के हम अन्य भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा।
अगला एग्जाम्पल, कॉट 765, कॉट 765। अब जिस प्रकार से हम देखें 360 इंटू 2 करें तो ये कितना हो जाता है 720। इसी प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं इसमें, जैसे हम 45 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 765। अब इनके लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे 765 है, अब हमने यहाँ तक तो फॉर्मूले कहाँ तक लिखे 360 तक, तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने लिखा कॉट, अब इसको हम चेंज करते हैं 765 किसके पास है 720 के पास। जैसे 360 का मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, जैसे हमने एक चक्कर लगाया तो इसका मतलब है 360, अब यहीं से फिर से दूसरा चक्कर लगाया तो इसका मतलब है 360 प्लस 360, यानी कितने चक्कर लगा लिए 2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 360 इंटू 2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर 2 चक्कर लगाए तो कितना होता है 720, लेकिन हमें कितना चाहिए 765, तो हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 360, यानी ये तो हो गया 720। एंगल दिया कितना है 765, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 45। अब इस प्रकार से देखिए इसको कैसे हल करना है, 360 लिखा तो यानी यहाँ तक गए, लेकिन 2 का मतलब है कि 2 चक्कर लगाए हमने कहाँ तक 360 तक, तो 2 बार हम 360 तक घूमे, प्लस 45 का मतलब है कि इसमें हम और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने का मतलब है कि हम कहाँ तक आ गए पहले चतुर्थांश में। पहले में सभी जो फलन होते हैं वो कैसे होते हैं धनात्मक, और 360 पर कॉट का फलन रहेगा कॉट, तो ये जाएगा कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, को कॉट 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, कॉट 90 प्लस थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट किस में बदलेगा 90 पर 10 में, तो यहाँ से हमने लिख लिया 10 थीटा, तो बनना ही बनना है। अब इसके बाद चिन्ह और देखते हैं, 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 डिग्री प्लस, तो 90 तक गए, यहाँ आ गया 90 और प्लस किया तो अगला और चतुर्थांश कौन सा आ गया दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में कैसा आएगा कॉट का मान, कॉट का मान दूसरे में होता है माइनस, क्योंकि इसमें टेन वो साइन और कोसेक के अलावा सब कुछ ऋणात्मक, तो ये जाएगा -10 थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल आ जाएगा -10 थीटा। तो इस प्रकार से इस फार्मूलों को हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बता चुका हूँ साइन थीटा के कितने फार्मूले बन रहे हैं, यहाँ से 8 तो ये बन जाएंगे, प्लस माइनस एक ये -9 बनेगा। ऐसे ही कॉस का भी बनेगा, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक। तो इन फार्मूलों को रटना नहीं है, इस प्रकार से इसकी ट्रिक की सहायता से हम आसानी से याद कर सकते हैं। बस इसके लिए कुछ मुख्य रूप से जो पॉइंट है वो याद रखना है कि इसमें टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले में सभी धनात्मक होता है, ये होता है 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री तक दूसरा चतुर्थांश, जिसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। 180 से 270 तक टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब इसमें ऋणात्मक होंगे। चौथा कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों को हम आसानी से याद। और महत्वपूर्ण पॉइंट की फलन कब बदलता है, तो 90 और 270 डिग्री पर फलन बदल जाता है, जबकि 180 और 360 डिग्री पर फलन नहीं बदलता है। तो इसको हमें आसानी से याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर लगातार वीडियो आती रहेंगी, तो इसी प्रकार की ट्रिक देखते रहें। थैंक यू।